इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? पाकिस्तान के पप्पू उर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी कॉमेडी के लिए बहुत मशहूर हैं। कंट्रोवर्सी खड़ी करने में या राहुल गांधी को टक्कर देते हैं तो ठुमके लगाने में नोरा फतेही को। हाल ही में इन्होंने सिंधु में हिंदुओं का खून बहाने की धमकी दे डाली। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। उनके बयान को न सिर्फ यहाँ सीरियसली लिया गया बल्कि ना ही पाकिस्तान में। अब एक नए बयान में उन्होंने फिर जंग की धमकी देते हुए सिंधु घाटी सभ्यता को पाकिस्तान की विरासत बताया है। अगर उनका वजीर आजम जगह जगह जाके पहुंच के कहता है कि मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी कर रहा हूं, वो तो सिंधु सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। यूं तो बिलावल ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है, क्राइस्ट चर्च में उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पढ़ी है, लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं कि पाकिस्तान का वजूद ही सिंधु घाटी सभ्यता को नकारने पर टिका हुआ है। क्या ये कहते बिलावल ये कबूल कर रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, तुर्की नहीं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ था उसमें सनातन धर्म के अंश मिलते हैं और पाकिस्तान वाले तो तुर्कियों को अपना अब्बू मानते हैं, तो बिलावल की बात का कोई तुक नहीं बनता। तो दोस्तों, आज इन्हीं बिलावल पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के परिवारवाद को समेटे बिलावल को देखकर भारत में एक नेता और भुट्टो परिवार को देखकर भारत में ही मौजूद एक खास परिवार की याद आती है। अगर गैस कर लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, नहीं तो आगे वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, शेखी भगाड़ने में तो बिलावल भुट्टो हमारे राहुल गांधी को भी कोसों पीछे छोड़ते हैं। साल 2022 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने पीएम मोदी पर सड़क छाप नेता की तरह बयान दिया था। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became. ये वीडियो आप कितनी बार भी देख लीजिए, हर बार आपको हंसी आएगी। एक तो बिलावल का फेक ब्रिटिश एक्सेंट, उसके ऊपर से गुजरात राइट्स पर उनका आधा अधूरा ज्ञान। जो व्यक्ति तोश खाना बोलना ना जानता हो, उसमें आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का जिगरा कहाँ से आता है? एक्चुअली ये हिम्मत उन्हें डायनेस्ट प्रिविलेज से मिली है। कुछ भी बेतुका कह दो, पार्टी पर उनकी पकड़ तो हमेशा ही रहेगी। भुट्टो परिवार का तो यही रिवाज है। बिलावल 19 साल के थे जब उनको पार्टी के चेयरमैन बना दिया गया, क्योंकि उनकी मां और वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई थी। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई ग्रास रूट स्ट्रगल नहीं, बस नाम में भुट्टो है तो पार्टी तुम्हारी। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सेम एज इट इज राजीव गांधी के केस में भी हुआ था। मां और पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो पुत्र को पीएम बना दिया गया। राहुल गांधी के पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्हें भी पीएम फेस प्रेजेंट किया जाता है। अब वो अलग बात है कि बिलावल और राहुल दोनों ही अभी तक पीएम नहीं बने और भविष्य में भी ऐसा होने की उम्मीद कम ही दिखती है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि इतने सालों तक दोनों राहुल और बिलावल खुद को सीरियस नेताओं के तौर पर पेश नहीं कर पाए हैं। आज भी पाकिस्तान में बिलावल की उर्दू का मजाक बनाया जाता है, तो वहीं राहुल गांधी तो चलते फिरते मेम मटीरियल है। सॉरी 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 सॉरी। मजेदार बात यह है कि अगर आप भुट्टो परिवार के इतिहास को थोड़ा पढ़ें, थोड़ा खंगालें, तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने हूबहू गांधी नेहरू परिवार की नकल की है। भुट्टो परिवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी जागीर समझता है, वैसे ही जैसे गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी पर अपना मालिकाना हक जताता आया है। भुट्टो परिवार, या यूं कहें कि पीपीपी की राजनीति अक्सर जुल्फिकार अली भुट्टो को एक आइकन और शहीद के तौर पर दिखाने के इर्द गिर्द रही है। कांग्रेस के केस में भी यही हुआ है। आज़ादी के बाद एक केवल नेहरू को सर्वोपरि बना दिया गया। ये सब तो छोड़िए, भुट्टो परिवार ने तो फिरोज गांधी के फॉर्मूले को भी एज इट इज कॉपी किया है। बेनजीर भुट्टो के पति और बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी का भुट्टो परिवार में रोल ना के बराबर है और रॉबर्ट वाड्रा की ही तरह जरदारी पर भी करप्शन के एलिगेशंस लगे थे। अब तक तो बिलावल को पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता था, शायद अब भुट्टो परिवार को पाकिस्तान का गांधी परिवार कहना ज्यादा सटीक बैठेगा। अब ये डायनेस्ट प्रिविलेज का असली प्रॉब्लम क्या है? ये कि इन जैसे लोगों को लगता है कि उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी पड़ती। बिलावल के पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है वाटर क्राइसिस के लिए, बस ये ड्रामा कर रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे। अरे बिल्लो, इतना कॉन्फिडेंट तो आसिम मुनीर भी नहीं है। और दोस्तों, ये वही एटीट्यूड है जो भुट्टो फैमिली में जनरेशन से चलता आ रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बेनजीर तक और अब बिलावल तक, इनके लिए पॉलिटिक्स एक फैमिली बिजनेस है जहां काम नहीं करना, बस स्पीचेस देनी होती है। तो दोस्तों, ये था बिलावल भुट्टो का लेटेस्ट ड्रामा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।